मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह उन लोगों के लिए जिन किसानों की जमीन सैटेलाइट सिटी में जा रही है या फिर जमीन किसी न किसी प्रोजेक्ट में जा रही है या जाने वाली है, उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण यह आज का वीडियो होगा। साथ में आम किसानों और भूधारकों को भी यह जानना चाहिए कि उनकी जमीन और उनका भविष्य आने वाले समय में क्या होगा। यह बहुत बड़ा मामला है मित्रों। आपको याद होगा सैटेलाइट सिटी की जब बात आई तो उसमें पड़ने वाले जितने भी जमीन थे उसके खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई और उसके बाद किसानों में एक तरह से कहें कि भारी असंतोष पैदा हुआ। कई जगह लोगों ने एक तरह से कहें कि आंदोलन किया, हंगामा किया, लेकिन सरकार ने फिर उसके बाद एक नया कदम उठाया। बिहार सरकार यह कह रही है कि वह किसान विरोधी नहीं है। मतलब जो भी कार्रवाई कर रही है नया या जो अभी डिसीजन लिया है बिहार सरकार ने, उसका यह संदेश देना है कि सरकार किसान विरोधी नहीं है। और इसीलिए सोनपुर, गया, पूर्णिया समेत मुजफ्फरपुर जितने भी जिलों में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप है, उन क्षेत्रों की जमीन की खरीद बिक्री पर जो रोक लगी थी उसे वापस ले लिया गया है। मतलब कि अब आप जमीन बेच सकते हैं किसी दूसरे को। लेकिन पहली नज़र में यह फैसला तो लगता है कि हाँ साहब, किसानों को बड़ा राहत मिलने वाला है, किसानों को इससे लाभ होगा। लेकिन जब सरकार के नए निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं तो कहानी तो कुछ और ही नजर आती है। मित्रों, यहाँ स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अभी जो यह फैसला सरकार का हुआ है, यह हाथी के दांत जैसा है, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसको पहले पूरी तरह समझिए कि हुआ क्या है। देखिए, कुछ महीनों पहले बिहार सरकार ने 11 जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए योजना के तहत हजारों एकड़ जमीन को चिन्हित किया था। इसके बाद उन क्षेत्रों के जमीन की खरीद बिक्री पर लगभग वो ठप हो गई थी और कारण ये था कि रोक लगा दिया गया था। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ी। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि सरकार किसानों को उनकी जमीन पर ही कैद कर रही है, किसान विरोधी है, तमाम तरह की बातें होने लगी। अब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। सरकार कह रही है मित्रों कि किसान अपनी जमीन बेच सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। किसानों का जो डिमांड था वो पूरा हुआ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि किसान जमीन तो बेच सकते हैं, लेकिन बेचेंगे किसे, यह तय कर दिया सरकार ने। और कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। और जो मैंने कहा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वही स्थिति यहाँ नजर आती है। सरकार ने जमीन खरीदने वालों का दायरा तय कर दिया है कि कौन किसानों के जमीन को खरीद सकता है। पहला खरीदार कौन होगा? तो बिहार राज्य आवास बोर्ड। यानी कि अगर आवास बोर्ड को किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए तो वह सीधे किसान से जमीन खरीद सकता है। अब देखिए, दूसरा भी खरीदार है, और दूसरा खरीदार वह है जो निवेशक होगा, जिसे राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से मंजूरी मिली होगी। मतलब कोई उद्योगपति होगा, कोई कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री खोलने वाला होगा, निवेशक होगा, और उसको स्वीकृति सरकार से मिली होगी, वही खरीदेगा। एक तीसरा विकल्प भी है जो किसानों की जमीन को खरीद सकता है, या यूं कहें कि किसान उन्हें बेच सकता है, और वह है नगर विकास एवं आवास विभाग। अगर किसी क्षेत्र में टाउनशिप विकसित करनी है तो विभाग किसानों से जमीन खरीद सकेगा। अब सवाल यह है, क्या किसान अपनी जमीन
किसी निजी व्यक्ति या दूसरे किसान को या खुले बाजार में बेच सकता है या नहीं? व्यवहारिक रूप से तो यही दिखाई देता है कि इसका जवाब है कि नहीं, वो नहीं बेच सकता है। यह 3 विकल्प हमने जो बताए, वही उन्हीं को किसान अपनी ज़मीन बेच सकता है या वो खरीद सकता है। यानी कि खरीदारों की संख्या को लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दी गई। यहीं से किसानों की असली चिंता शुरू होती है मित्रों। देखिए, मान लीजिए किसी गांव में एक किसान के पास सड़क के किनारे कोई जमीन है। अब बाजार खुला हुआ है, तो उस स्थिति में 10 लोग आएंगे उस जमीन को खरीदने। क्योंकि सड़क के किनारे है तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से उस जमीन की कीमत होगी, आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, लोग बोली लगाएंगे और उस किसान को जमीन का सबसे ज्यादा दाम मिल सकेगा। लेकिन अगर खरीदार 3 ही हैं और दाम उन्हीं को लगाना है, उस स्थिति में किसान के पास मोल भाव का कोई विकल्प तो बचेगा नहीं, उसको कोई ताकत नहीं है कि मोल भाव करे। कहने का मतलब कि वहां किसान एक तरह से कहे कि लाचार हो जाएगा कि उसे उसी व्यक्ति को जमीन बेचनी है और किस रेट में, यह भी अद्भुत है। और यहीं से सबसे बड़ा मित्रों सवाल शुरू होता है कि अब सरकार कह रही है कि किसानों को एमवीआर यानी न्यूनतम मूल्यांकन दर या सर्किल रेट में जो अधिक होगा उसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा कानूनी और आर्थिक पेच फंसता है। सबसे पहले यह समझिए मित्रों कि जब सरकार भूमि अधिग्रहण करती है और इसी तरह करती है, मतलब एमवीआर का रेट देती है या सर्किल रेट का जो सबसे ज्यादा रेट होता है वो देती है और भूमि अधिग्रहण करती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा नियम है जो किसानों के हित में होता है और वह है कि उस क्षेत्र में सर्किल रेट या एमवीआर का 4 गुना, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, मतलब जो रेट है उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। और अगर वह क्षेत्र शहरी पड़ता है तो उस स्थिति में 2 गुना मुआवजा देने का प्रावधान होता है। अब जरा देखिए खेला कि यह जो 4 गुना और 2 गुना मुआवजा देने की बात है, जो प्रावधान है, उसके तहत किसानों को एक अच्छी रकम भूमि अधिग्रहण के दौरान मिलती है। हालांकि प्रशासन और सरकार हमेशा उस रेट को चाहती है कि कम से कम लगाया जाए, बावजूद किसानों को लाभ होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ सरकार कह रही है कि यह अधिग्रहण नहीं है बल्कि खरीद बिक्री है। मतलब सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आम आदमी का जो जमीन अधिग्रहण किया जाता था, अब उसकी जगह सीधे खरीद लिया जाएगा, जैसे वह खुले बाजार में जिस तरह बेचते हैं उस तरह। लेकिन बाजार खुला नहीं है, खरीदार मात्र 3 है और उन्हीं को बेचना है। रेट एमवीआर का होगा। अब आप जरा एमवीआर के रेट को अंदाज कर लीजिए। आप जिस शहर में हैं, जिस गांव में है, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जरा ये बताइए कि आपके यहाँ आपकी जमीन का एमवीआर रेट क्या है और बाजार मूल्य क्या है, मतलब खुले बाजार में जमीन की कीमत क्या है। जहां पे एमवीआर 6,000 रुपए डिसमिल है, वहां पे खुले बाजार में वह 6,000 की जगह 60,000 रुपए डिसमिल बिक रहा है। मतलब 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना का अंतर होता है एमवीआर में और खुले बाजार। तो अब स्थिति तो यही बनती है कि सरकार अब अधिग्रहण नहीं करेगी। कहने को तो कहा गया कि किसानों के हक में सरकार ये फैसला ले रही है कि जमीन की बिक्री पर रोक नहीं है, लेकिन किस तरह से बिक्री किया जा रहा है यह समझ लीजिए। यहाँ सरकार कह रही है कि अधिग्रहण नहीं बल्कि खरीद बिक्री है, तो क्या किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा?
क्या दोगुना लाभ मिलेगा अगर शहरी क्षेत्र में है तो? क्या पुनर्वास का पैकेज मिलेगा? जहां बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और भूअर्जन होता है, पुनर्वास का पैकेज मिलता है, वहां रोजगार का भी प्रावधान है कि अगर किसी का पूरा जमीन चला जा रहा है तो उस व्यक्ति के किसी घर के किसी सदस्य को रोजगार का भी प्रावधान होता है। तो क्या रोजगार मिलेगा इस खरीद बिक्री में? मतलब कि नए निर्देश में इन सवालों का स्पष्ट जवाब कहीं से नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि किसान संगठनों और भूमि विशेषज्ञों के बीच एक नई बहस शुरू हो गई है। स्वाभाविक भी है। सरकार का तर्क है कि इससे किसानों को अपनी जमीन का पैसा मिलेगा और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आलोचकों का कहना है मित्रों कि अगर खरीदार सीमित होंगे तो बाजार मूल्य की प्रतिस्पर्धा होगी ही नहीं, वो समाप्त हो जाएगी। किसानों को वही कीमत मिलेगी जो एजेंसी या जो विभाग है या जो निवेशक है वो जो तय करेंगे वही मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भविष्य में उसे जमीन पर टाउनशिप या मॉल या अपार्टमेंट या उद्योग लगाने वाला कोई है और जमीन का मूल्य कई गुना बढ़ने वाला है तो क्या किसान को उसका उचित हिस्सा मिलेगा? अब जरा आप समझ लीजिए मित्रों कि अगर किसी संस्थान के लिए कोई निवेशक आ रहा है और वो भूअर्जन करके उसे दिया जा रहा है तो जिस जमीन की कीमत वह 6 करोड़ दे रहा है तो इस स्थिति में तो 6 करोड़ की जगह 60 लाख में भी उसका काम चल सकता है, उससे कम में भी चल सकता है, क्योंकि वह जो रेट लगाएगा और जो एमबीआर का या सर्किल रेट होगा वही मिलेगा। स्पष्ट भी नहीं है, इस सारे बिंदुओं पर स्पष्टता भी नहीं दिख रही। तो किसान को जो मूल्य का कई गुना बढ़ने वाला है, जब कोई मॉल बनता है या कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वहां का मूल्य बढ़ जाता है, तो क्या किसान को उसका उचित हिस्सा मिलने वाला है या फिर विकास का पूरा लाभ सरकार, बोर्ड या निवेशक के पास चला जाएगा? किसानों के हाथ में कुछ नहीं। मित्रों, सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट करना होगा कि अगर किसान अपनी जमीन बेचते हैं तो क्या उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून के समान अतिरिक्त लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि रोक हटाना एक बात है, लेकिन उचित मूल्य सुनिश्चित करना यह टोटली अलग बात है, ये दूसरी बात है। आपने रोक हटा दिया, फिर बंधन भी लगा दिया, उस स्थिति में इसे क्या कहेंगे जरा आप बताइए। फिलहाल किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही है। सवाल सिर्फ जमीन बेचने की आजादी का नहीं है मित्रों, सवाल यह है कि किसान अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर क्या वास्तव में सम्मानजनक कीमत हासिल कर पाएंगे या फिर टाउनशिप के सपने के बीच किसान सबसे कमजोर कड़ी बनकर रह जाएगी जो सामने दिख रहा है। अब फैसला आपका है, राय आपकी है। अपना मत, अपना विचार निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मित्रों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हर उस किसान के पास शेयर कीजिए जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने वाला है। देखते रहिए मत अभिमत। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। जय हिंद।